जैन समाज की मांग है कि श्री सम्मेद शिखर को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। इसके पर्यटन स्थल बनने से इस धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग हो जाएगी। पर्यटन स्थल और तीर्थ क्षेत्र में क्या होता है अंतर, जानिए सम्मेद शिखर को लेकर क्यों मचा है बवाल। नमस्कार, स्वागत है एसएनए भारत आज का वो शो है जिसमें खबरों का विश्लेषण हम करते हैं ताकि खबरें आप समझ सके, ताकि खबरों की सच्चाई आप जान सके। जैन धर्म के तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। देश भर में झारखंड सरकार के इस फैसले के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते मंगलवार को सम्मेद शिखर जी की रक्षा के लिए अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे दिगंबर जैन मुनि सुगेय सागर महाराज का निधन होने के बाद ये मामला और गर्मा गया है। जैन समाज की मांग है कि श्री सम्मेद शिखर को धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। इसके पर्यटन स्थल बनने से इस धार्मिक स्थान की पवित्रता भंग हो जाएगी। यहाँ लोग शराब मांस का सेवन करेंगे, जिसके चलते जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों पर खतरा बढ़ेगा। जैन समुदाय का यह भी कहना है कि वो अपने तीर्थ स्थलों का व्यापारीकरण नहीं होने देंगे और ऐसे फैसले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। क्या होते हैं पर्यटन स्थल? आमतौर पर पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है। पर्यटन स्थल के रूप में लोगों के पास हिल स्टेशन, बीच से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। दरअसल इन जगहों पर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव को कम करने और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती के कुछ पल बिताने या अकेले ही ये तमाम चीजें करने के लिए जाते हैं। पर्यटन स्थलों पर लोगों पर किसी तरह की कोई खासी पाबंदी नहीं होती है। आसान शब्दों में कहें तो खान पान से लेकर कपड़ों तक को लेकर कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। अब जानिए क्यों बनाए जाते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों का निर्माण राज्य सरकारें अपने प्रदेश के नागरिकों को रोजगार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करती है। किसी इलाके को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद सरकारें विकास परियोजना के सहारे वहां का सौंदर्यीकरण समेत उस स्थान को पर्यटकों की पहुंच में लाने के लिए सड़क, रेल, हवाई मार्ग जैसी चीजों को विकसित करती है। इससे राज्य सरकार की आमदनी भी बढ़ती है। अब जान लेते हैं क्या होते हैं तीर्थ स्थल। अलग अलग धर्मों के लिए कुछ जगह अपने पौराणिक महत्व को लेकर समुदायों के बीच आस्था के केंद्र के रूप में बहुत पवित्र स्थान रखती है। इन्हें ही तीर्थ स्थल कहा जाता है। इन तीर्थ स्थलों पर खान पान, आचरण और पहनावे को लेकर कुछ नियम कायदे होते हैं। पर्यटन स्थलों से अलग तीर्थ स्थलों में आध्यात्मिक माहौल में मानसिक शांति पाने के लिए लोग आते हैं। तीर्थ स्थल के लिए क्या करती है सरकारें? अलग अलग धर्मों के तीर्थ स्थलों के लिए राज्य सरकारें संरक्षण से लेकर उनकी धार्मिक शुचिता को बनाए रखने के प्रयास करती है। अगर बात करें यूपी सरकार की तो बीते कुछ वर्षों में अयोध्या, काशी, मथुरा में तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। इन इलाकों में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर पवित्रता और आस्था को संरक्षित किया गया है। दुनिया भर में ऐसे तीर्थ स्थल है जहां तमाम तरह के प्रतिबंध लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस्लाम धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का को गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अब यह भी समझ लेते हैं जैन समाज के लिए क्यों मायने रखता है सम्मेद शिखर जी। झारखंड के गिरिडीह जिले में आने वाले राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेद शिखर जी के नाम से जाना जाता है। सम्मेद शिखर जी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने देह त्याग कर निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया था। इस पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर है। जैन धर्म के लिए सम्मेद शिखर सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पहाड़ी की तराई में मधुबन नाम का कस्बा बसा हुआ है। झारखंड सरकार का अजब फैसला और मचा बवाल। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 23 जुलाई 2022 को राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति जारी की। इसके तहत पारसनाथ पहाड़ी, सम्मेद शिखर जी, मधुबन और ईटखोरी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। झारखंड सरकार पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इको सेंसिटिव जोन बनाने को लेकर कोशिशें कर रही थी। इसे लेकर ही बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार ने पारसनाथ पहाड़ी के एक भाग को वन्य जीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन, तो वहीं झारखंड सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया है। इसके बाद इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है।
शुरू हुआ विरोध का सिलसिला। पर्यटन स्थल के रूप में नोटिफाई किए जाने पर देश विदेश में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हुआ है। सरकार के इस फैसले के विरोध में राजस्थान के सांगानेर में अनशन करते हुए जैन मुनि सुगह सागर जी ने मंगलवार को देह त्याग कर दिया। इसके बाद जैन धर्मावलंबियों का आक्रोश और उबल पड़ा। दूसरी तरफ इस विवाद पर सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड में सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी जेएमएम ने इस विवाद को बीजेपी का पाप करार दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि झारखंड की मौजूदा सरकार की हठधर्मिता से लाखों करोड़ों जैन धर्मावलंबियों की आस्था आहत हो रही है। अब जान लीजिए क्या है समेध शिखर का इतिहास, भूगोल और महत्व। यह स्थान झारखंड के गिरिडीह जिले में है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसे आमतौर पर पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसे झारखंड के हिमालय के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर के जैन धर्मावलंबी इस पहाड़ी को श्री शिखर जी और समेध शिखर के रूप में जानते हैं। यह उनका सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। इस पहाड़ी की तराई में स्थित कस्बे को मधुबन के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर सर्वोच्च जैन गुरु हुए हैं। इनमें से 20 तीर्थंकरों ने यहीं तपस्या करते हुए देह त्याग किया, यानी कि निर्माण, या यूं कहा जा सकता है कि मोक्ष प्राप्त किया। इनमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भी थे। भगवान पार्श्वनाथ की टोंक इस शिखर पर स्थित है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम पारसनाथ पड़ा। यह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है और जैन धर्म में इसे तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं। वे मधुबन में स्थित मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ पहाड़ी की चोटी यानी शिखर पर वंदना करने पहुंचते हैं। मधुबन से शिखर यानी पहाड़ी की चोटी की यात्रा लगभग 9 किलोमीटर की है। जंगलों से घिरे पवित्र पर्वत के शिखर पर श्रद्धालु पैदल या डोली से जाते हैं। जैन समुदाय को क्या है डर? जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित होने से इस पूजा स्थल पर पवित्रता भंग होगी। यहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से आएंगे तो मांस भक्षण और मदिरापान जैसी और भी अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे अहिंसक जैन समाज की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। इसलिए इसे तीर्थ स्थल रहने दिया जाए। केंद्र और राज्य की सरकारों ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसे वापस लिया जाए। अब आप सोचते होंगे कि इसका हल कैसे हो, इस विवाद का क्या है हल? इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पहल करनी होगी। अगर जैन धर्मावलंबियों की मांग पर सहमति बने तो दोनों सरकारों को अपनी गजट अधिसूचनाएं वापस लेनी होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि वे इस विषय के सभी पहलुओं से अवगत हो रहे हैं। उनकी सरकार हर धार्मिक समाज की आस्था का सम्मान करती है। ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे आस्था आहत हो। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि इस स्थान को तीर्थ स्थल ही रखना उचित होगा। अब पीएम मोदी से भी किया गया है आग्रह। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें दोनों घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की और शीर्ष नेताओं से श्री समेध शिखर जी मंदिर को पर्यटन स्थल में परिवर्तित नहीं करने का आग्रह किया गया है। उधर देश में इस फैसले के खिलाफ दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सहित कई शहरों में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी में रविवार को भारी जाम लगा और प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट को जाम कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की मांग की है, जिससे पुलिस को शाम तक कई लोगों को हिरासत में लेने और रिहा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खबर लिखे जाने तक सिर्फ जैन समाज ही नहीं, पूरे देश में उबाल है। केंद्र सरकार को इसमें जल्द ही सार्थक पहल करनी चाहिए, वरना परिणाम समाज हित में नहीं होंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या आप जैन समाज के बारे पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल
भारत आज के साथ जुड़े रहिए और एसएनए को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। मैं यशपाल कंचन। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।